नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टडी लीव की। सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 जो है उसमें स्टडी लीव का भी प्रावधान किया गया है कि सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो है उनको अध्ययन के लिए एक लीव जो है प्रदान की जाए, ताकि उस अध्ययन के कारण जो वो कर्मचारी हैं, वो जो अधिकारी हैं, उनकी कार्य में जो है वो कुशलता आ सके। तो उस स्टडी लीव के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या उसकी लीव सैलरी रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी उस पीरियड के दौरान, क्या उसकी अवधि रहेगी, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की कि स्टडी लीव ग्रांट करने के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है कि लीव में बी ग्रांटेड इन एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस की उस लीव की जो है वो सरकार जो जन कार्य है उसमें आवश्यकता रहनी चाहिए। दूसरा है वो भारत के अंदर और भारत के बाहर भी वो स्टडी लीव वहाँ पर अध्ययन के लिए प्रदान की जा सकती है। ये लीव जो है वो हायर स्टडी के लिए, किसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए और टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जो है वो प्रदान की जाती है। द स्टडी विच हैव ए डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटी। उस लीव का जो है उसकी ड्यूटी का जो क्षेत्र है, उसका कार्य का जो क्षेत्र है, उससे सीधा संबंध जो है वो होना चाहिए। अगली इसमें कंडीशन है कि स्टडी कनेक्टेड विद द फ्रेमवर्क और बैकग्राउंड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी कोई स्टडी जिसका कि पब्लिक प्रशासन जो है उसके साथ उसकी पृष्ठभूमि में कोई ना कोई संबंध है, परंतु उसमें ये शर्त है कि वो पर्टिकुलर स्टडी जो है उसको जो है वो जो कम्पिटेंट अथॉरिटी लीव प्रदान करने वाली है उसके द्वारा अप्रूव किया हुआ होना चाहिए। अगली कंडीशन है फॉर द स्टडीज विच मे नॉट बी क्लोजली और डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ द कोर्स बट विच आर कैपेबल ऑफ वाइडनिंग ऑफ हिज माइंड और टू इम्प्रूव हिज एबिलिटीज एज ए सिविल सर्वेंट। ऐसी कोई स्टडी जिसका कि उसकी काम से, ड्यूटी से सीधा संबंध नहीं है, परंतु हाँ वो स्टडी जो है उसकी जो दिमाग है उसकी वाइडनिंग कर सकती है, उसकी एबिलिटीज़ जो है वो एज ए सिविल उनको बढ़ा सकती है। तो ऐसी स्टडी को भी, ऐसे अध्ययन को भी सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है। तो ये इस प्रकार की कुछ कंडीशन जो हैं वो स्टडी लीव प्रदान करने के लिए हैं। अब कौन उसके लिए एलिजिबल होगा उसको भी हम चर्चा करते हैं। तो पहली उसमें स्टडी लीव में भी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटेड, कि जिसने प्रोबेशन का जो पीरियड है वो सेटिस्फैक्ट्री जो है वो पूरा कर लिया हो। अगली उसमें कंडीशन है कि उसने कम से कम 5 साल की जो रेगुलर सर्विस है, हाँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेगुलर की, कि ये लीव जो प्रदान की जाएगी वो केवल रेगुलर एम्प्लॉयज़ को ही प्रदान की जाएगी, जिसने 5 साल का जो कंटिन्यूस सर्विस जो है वो पूरी कर ली, जिसमें कि प्रोबेशन का पीरियड भी इंक्लूड है। Who is not due to reach the age of superannuation from the government service within 3 years from the date on which he expected to return to duty after the leave। तीसरी इसमें कंडीशन है कि जब वो वापस आए लीव अवेल करने के बाद तो उसकी जो सर्विस है वो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि अगर उसकी सर्विस जो है लीव से आने के बाद 3 साल से कम रह जाएगी तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। हम हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में इसमें कुछ एक एडिशन जो है वो सेपरेटली की गई है 28 जून 2016 को, और उसमें ये कहा गया है कि वो जो कर्मचारी जो स्टडी लीव के लिए आवेदन कर रहा है, जिस दिन वो आवेदन कर रहा है उस दिन उसकी एज जो है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम सीधी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये लीव जो है जो कर्मचारी अधिकारी जो है 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको ये प्रदान नहीं की जाएगी। 50 साल से कम वालों को ही ये लीव प्रदान की जाएगी। अब इसके पीरियड की बात करते हैं हम कि कितनी लीव जो है वो मिलेगी। तो ऑर्डिनरी पहली इसमें है ऑर्डिनरीली 12 मंथ्स एट एनी टाइम, कि किसी भी समय जो है वो 12 महीने की लीव प्रदान की जा सकती है। पूरी सर्विस में जो है ये 24 मंथ्स की लीव रहेगी। 24 मंथ्स इंक्लूसिव ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ लीव स्टडी ग्रांटेड अंडर एनी अदर रूल, कि
कोई भी अन्य प्रकार की जैसे एचपीएल लीव भी कई बार अध्ययन के लिए जो प्रदान की जाए, तो सारी लीव को मिलाकर जो है वो 24 मंथ से ज़्यादा जो है पूरी सर्विस में ज़्यादा नहीं होगी। और ये लीव जो है वो एक स्पेल से ज़्यादा स्पेल्स में भी ली जा सकती है, परंतु ये स्पेल जो है उनकी पूरी अवधि जो है वो 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कि लीव जो है ये 24 मंथ के लिए प्रदान की जाएगी। 24 मंथ पूरी इंटायर सर्विस में होंगे, लेकिन उसमें स्पेल जो है उसके वो ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु वो स्पेल जो है उनकी अवधि जो है वो 24 मंथ से ज़्यादा ना बने। अब बात आती है कि क्या हम स्टडी लीव को जो है किसी दूसरी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कि अगर कोई और लीव जो है हमें उसके साथ कंबाइन करनी पड़ती है तो कर सकते हैं। परंतु उसमें ये कहा गया है कि जो वो लीव जो है जिसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं, वो टोटल पीरियड और लीव का पीरियड जो है वो 28 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 24 मंथ जो है स्टडी लीव है और 4 महीने ही वो दूसरे प्रकार की लीव जो है वो ले सकता है। हाँ, अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी अध्ययन के लिए कोई लीव है, तो उसमें जो है वो ये 28 की जगह वो 36 महीने जो है वो हो सकते हैं। इसमें एक और है कि ये जो 36 महीने है या 28 मंथ जो कम्बिनेशन जो है लीव के साथ, तो इसमें वेकेशन का पीरियड भी इंक्लूड होगा। अगर कोई वेकेशन एम्प्लॉई है और वो वेकेशन के साथ उसको कंबाइन कर सकता है और दूसरी कोई लीव भी लेता है 24 मंथ्स के बाद भी, तो उसको भी वेकेशन पीरियड को भी इसमें इंक्लूड करिए। मीन्स अगर 2 महीने की उसको वेकेशन है तो 24 तो 26 और 2 महीने की उसको जो है अन्य लीव अगर को लेता है, तो इस प्रकार से वेकेशन भी उस पीरियड के साथ इंक्लूड हो जाएगी। कुल मिलाकर 28 महीने की जो है लीव के साथ कम्बिनेशन करके स्टडी लीव हो सकती है, मैक्सिमम उसकी पीरियड हो सकते हैं, और पीएचडी के मामले में वो 36 महीने की हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये करते हैं कि स्टडी लीव जो ले रहे हैं लोग, इसको लीव के दौरान जब वेतन किस प्रकार से उसका जो है वो निर्धारित होगा। तो इसमें जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं कि लीव पर जब कोई एम्प्लॉई है तो उसको जो वेतन मिलेगा, तो जो वो जाने से पहले लीव पर जाने से पहले जो वेतन ले रहा था वही वेतन ही उसको जो है वो लीव के दौरान मिलेगा। मीन्स उसको जो है वो उस लीव के दौरान, हम सभी जानते हैं कि लीव के दौरान जो हमें लीव सैलरी मिलती है, तो उसको फुल सैलरी मिलेगी, परंतु उसमें उसको जो है इंक्रीमेंट लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि जो लीव पर जाने से पहले वो वेतन ले रहा था वो उसको नहीं मिले। हाँ, जो उसके दौरान जो इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट जो आएंगी उसको जो है जब वो ज्वाइन करेगा रिटर्न आफ्टर स्टडी लीव, तो उससे जो है वो प्रदान कीजिए। इसमें भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल में ही अगस्त 2024 में एक 24 में अगस्त 2024 में एक अमेंडमेंट की गई है कि गवर्नमेंट सर्व हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जो है वो जब वो स्टडी लीव पर जाएंगे, चाहे वो भारत के अंदर की स्टडी हो या भारत के बाहर, तो उनको जो है वो लीव पर जाने से पहले जो सैलरी ले रहे थे उसका 40% ही प्रदान किया जाएगा। इसमें यह बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कि स्टडी लीव के दौरान 40% वेतन जो है उसको वो मिलेगा। इससे पहले जो है फुल वेतन जो है उसका मिलता था। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की हम बात करते हैं कि लीव कैसे सैंक्शन होगी, तो सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद हमें जो है वो अपना आवेदन जो है हमारे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर उसके माध्यम से, यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो है हमें जो है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी को जो है वो भेजना होगा। मोस्टली जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है इसमें स्टडी लीव में, वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहता है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही रहता है। स्टडी लीव के दौरान कोई भी यात्रा भत्ता जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि हमें जो स्टडी लीव प्रदान की गई वो हमारे काम की कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रदान की गई, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रदान की गई। इसलिए सरकार ये चाहेगी कि हमारी जो स्टडी है उसका कुछ ना कुछ जो है वो हमारे जो सरकारी क्षेत्र राज्य क्षेत्र उसको लाभ मिले। तो इस प्रकार से अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो स्टडी लीव से आने के बाद रिज़ाइन करता है या रिटायर होता है, सर्विस क्विट करता है, रिज़ाइन करता है सर्विस से,
और बिना लौटे ऐसा वो रिज़ाइन कर देता है। और रिटर्न आने के, जैसे कि हमने प्रदान की थी कि ये कंडीशन थी स्टडी लीव की कि स्टडी लीव से आने के बाद उसकी कम से कम जो है वो रिटायरमेंट के लिए जो अवधि है वो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा कि वो जो पीरियड है उसमें जो है वो अपनी स्टडी को जो है वो पूरा करने में असमर्थ रहता है, वो अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसी कुछ कंडीशन है तो उसके आधार पर उसको जो लीव सैलरी उसके दौरान मिली है वो सारी उसको जो है वो सरकार को वापस करनी, या उसको कोई अन्य जो लीव सैलरी अलाउंस दिया गया है या कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स को मिली है उसके दौरान, तो वो सारी उसको सरकार को वापस करनी होगी। अगर वो सर्विस को छोड़ता है लीव के बाद, नहीं लौटता है, एकदम से रिटायरमेंट लेता, तो उस स्थिति में उसको वो वापस करना होगा। तो इस प्रकार से ये जो है स्टडी लीव को प्रदान करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि किस प्रकार से मिलेगी लीव सैलरी, क्या रहेगी उसके दौरान, क्या क्या उसकी शर्तें हैं, और लीव से वापस लौटने के बाद कितनी सर्विस, इन सारी बातों को हमने आज इस वीडियो में चर्चा किया। फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी इंस्ट्रक्शन जो उसको भी हम एक बार अध्ययन कर लें। आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस जो है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विस जो है, गवर्नमेंट टू पब्लिक सर्विस हमारी बेहतर होगी। इस नाते इस वीडियो को अन्य कर्मियों से भी शेयर करें। धन्यवाद।